हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही प्यारा सा ये डोरमेट बनाया है। इस डोरमेट को आज मैंने 2 कलर से बनाया है। इसी तरह से आप कई सारे कलरों से बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे एक कलर से बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और वेस्ट पड़ी हुई साड़ियों से बनाया है। तो चलिए इस डोरमेट को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम वेस्ट पड़ी हुई साड़ियों से डोरमेट बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो वेस्ट पड़ी हुई चीज़ों से तो कुछ ना कुछ बना ले तो ही बेटर है। तो मैंने यहाँ पर साड़ी ली थी और उसमें से ये गोले बना लिए हैं। ये देखिए, जो स्टेप मैंने कट की है वो कितनी चौड़ी की है। इस तरीके से 1 फिंगर जितनी चौड़ी मैंने ये स्टेप कट की है सारे डोरमेट में से। इसी तरीके से मैंने ग्रीन से भी किया है। तो सबसे पहले हम सिलाई लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 7 नंबर की सिलाई ली है। डोरमेट बनाने के लिए ये सबसे बेटर होती है 7 नंबर की सिलाई, क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ी मोटी सिलाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम इसमें इस तरीके से फंदे डालेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर 4 फंदे डाल रही हूँ। इसमें 4 फंदे डालकर बाकी के फंदे हम बाद में डालेंगे। अभी मैं 4 फंदे से इसमें 6 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ। इसका जो डिजाइन है इस डोरमेट का काफ़ी प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है ये डोरमेट बनने के बाद। और इसमें हमें उल्टी उल्टी सिलाइयाँ फेरनी है। तो ये देखिए, हमारी यहाँ पर 3 रो बनकर तैयार हो गई हैं। इतनी ही रो हमें इसमें बनानी है, 3 रो बनानी है। तो अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर दूसरे कलर की स्टेप को लेंगे। तो इसे भी हम यहाँ से इसमें पहले हम नॉट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर नॉट कर लिया है। अब हम इसमें फंदे डालेंगे। तो इस साइड में मैंने 3 फंदे डाले हैं। हम यहाँ पर पूरा प्रोसेस 3-3 फंदों से करेंगे। तो अब हम इन फंदों को बुन लेते हैं जिससे हमने फंदे डाले हैं उसी से। इसे हम जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो इसी स्टेप में पहले नॉट लगाकर इसे बना लें। इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इसे इस तरह से जॉइंट कर लिया है। इस स्टेप को इस तरीके से निकाल कर तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने बुन लिया है। अब हम यहाँ पर 3 फंदे और इस साइड में बढ़ा लेंगे। 1 2 3 इस तरीके से इस सिलाई पर बढ़ा लिए हैं अब हमने फंदे। अब हम इनको बुन लेंगे, इन फंदों को भी। तो यहाँ पर 3 रो हमें इससे बनानी है जिस तरह से हमने पहले बनाई है उस कलर से, इस तरीके से। तो ये देखिए, इस तरीके से। तो हम इसमें 3 रो बुन लेते हैं, उसके बाद हम इसे बुनेंगे। तो ये देखिए, 3 रो हमने इस कलर से बना ली हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर दूसरा कलर यूज करेंगे इस तरह से। तो अब हम इसमें दूसरे कलर के फंदे डाल लेंगे। 1 2 3 3 फंदे हम डालकर इसे बढ़ा रहे हैं। 3 फंदे डालकर। तो अब हम इन 3 फंदों को बुन लेते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने यहाँ तक बुन लिया है, यहाँ तक।
तो अब हम इसमें दूसरा कलर यानी कि 3 फंदे इस साइड में डालेंगे, 2 3। तो 3 फंदे हमने यहाँ पर डाल लिए हैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बनेगी, पहले छोटा फिर थोड़ा बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। तो अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं इसमें, सिर्फ इन फंदों से 3 रो बनाकर तैयार करनी है। तो इसे हम बुन लेते हैं। अब हमें यहाँ पर कोई फंदे नहीं बढ़ाने हैं इस वाले रंग से। इस कलर से मैंने 3 रो इसमें बुन ली हैं। अब हम ग्रीन को यूज करेंगे। आप चाहे तो इसमें और भी कलरों का यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर 2 कलरों का यूज करके इसे बनाऊंगी। तो यहाँ पर फिर से हम 3 फंदे बढ़ा लेंगे इस तरीके से, और इसे भी हमें सेम मेथड से इसे यहाँ तक बुनकर तैयार करना है। जितनी भी हमें इसमें ये कलियाँ बनानी हैं, इस तरह से ये रो बनाकर तैयार करनी है, उतनी हम इसमें बना लेते हैं। पहले हमने इस कलर से बनाई, फिर इससे बनाई, फिर इससे बनाई। तो इसी तरह से हम और भी रो बनाकर तैयार कर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसके फंदे डाल लिए हैं, इसमें ग्रीन के 3 फंदे। तो अब हम इसे बुन लेते हैं इस साइड से। तो ये देखिए पूरी सिलाई को मैंने फेर लिया है। अब हमें इस साइड में इसके 3 फंदे बढ़ाने हैं, 1 2 3। अब हमें इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेना है इस तरह से 3 रो बनाकर। तो इसी तरह से हम इसमें इस कलर से फिर से लगाएंगे। तो इसी तरह से हमें जितना भी बड़ा इसे बनाना है उतना बड़ा हम इसे बना लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जिस तरह से हम 3 फंदे बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से हम 3 फंदे घटाते हुए इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो पहले हम बढ़ाने का प्रोसेस कर लेते हैं इसमें। जैसे हम बढ़ा रहे हैं उसी तरीके से बढ़ा लेंगे इसमें। तो ये देखिए ग्रीन से भी हमने बुन लिया है। अब हम दूसरे कलर से इसमें जो हमने इसके साथ ग्रीन के साथ लिया है उस कलर से फंदे डाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर दूसरे कलर के इस तरह से फंदे डाल लिए हैं। इसी तरह से हमें इस साइड में डालने हैं, इसे बुनते हुए ले जाकर इसी तरह से ये रो बनाकर तैयार करनी है। सिर्फ हमें जब हमारी ये 3 रो पूरी हो जाएंगी, जैसे ग्रीन से हमने बुना तो हमने यहाँ पर 3 रो पूरी कर ली हैं। तो उसके बाद हमने दूसरे कलर्स के यहाँ पर 3 फंदे डालकर इसे पूरा बना लेना है। यहाँ तक बनाकर लाएंगे, फिर यहाँ पर फंदे डाल लेंगे इसमें दूसरी सिलाई में। तो इसी तरह से हमें ये प्रोसेस करना है, दोनों साइड से फंदे इसमें डालने हैं। तो ये इसका ये डिजाइन है वो कुछ इस तरह से आता है, छोटा फिर थोड़ा बड़ा फिर थोड़ा बड़ा फिर थोड़ा बड़ा। इसी तरह से इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाएगी और इसकी लंबाई इस तरीके से आती जाएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 फंदे दोनों साइड से बढ़ाते हुए इसे यहाँ तक बनाकर तैयार कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसके फंदे उतारेंगे, यानी कि अब हम इसे इस तरीके से, जिस तरह से ये यहाँ से यहाँ तक आया है इसी तरह से अब ये इस तरीके से आएगा। तो अब हम इसके फंदे उतार लेंगे। अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना है डोरमेट को तो आप यहाँ पर और भी फंदे इसमें बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से ये जो रो मैंने बनाई है उन रो को आप और बढ़ा लें। मुझे इतना ही बनाना है तो मैं इसे इतना ही बना लेती हूँ। ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये देखिए इस तरह से डिजाइन सी बन गई है एक। तो अब हम इसमें 3 फंदे करके घटा लेंगे। आप 3 4 कितने भी फंदे ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर 2 फंदे लेंगे और 2 का हमें 1 करना है। दो का 1 कर दिया तो 1 फंदा हमारा घट गया। तो अब हम उस फंदे को उसी में उतार देंगे इस तरह से। फिर से हम 2 का 1 करेंगे, उस फंदे को उसी में उतार देंगे। तो अब हमारे यहाँ पर 2 फंदे कट गए। तो फिर से हम 1 और घटा देंगे। तो 3 बार हमने यहाँ पर फंदे घटा लिए हैं। तो 3 फंदे हमारे घट गए हैं। ये देखिए इस तरह से 3 फंदे हमारे घट गए हैं।
इस तरीके से। तो अब हम पूरी रो को इसी तरह से बुन लेते हैं यहाँ तक, क्योंकि हमें ये फंदे भी घटाने हैं तो इसलिए यहाँ तक बुनना है। फिर हम 2 का 1 करते जाएंगे। तो अब हम पहले इस सिलाई को पूरे जितने भी फंदे हैं उनको हम एक ही सिलाई में बुन लेते हैं। उसके बाद हम दूसरी सिलाई जब फेरेंगे उस पर हमें फंदों को घटाना है, क्योंकि दूसरी सिलाई पर ही हम फंदों को बढ़ाते हैं, तो दूसरी सिलाई पर ही हम फंदों को घटाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरी सिलाई को यहाँ तक बुन लिया है। अब हम इसके फंदे घटाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर मैंने 3 फंदे घटा दिए हैं। अब हमें 3 रो इसकी बुननी है। जिस तरह से हमने यहाँ पर 3-3 रो इसमें बुनी है, इसी तरह से हमें अब इन जितने भी फंदे इसमें बचे हुए हैं उनको हमें इसी तरीके से बुनना है। जैसे हमने 3 फंदे बढ़ाए थे उसी तरह से हमने 3 फंदे घटा लिए हैं। अब हमें ग्रीन वाली से 3 रो बुनकर तैयार करनी है। फिर उसके बाद हम दूसरा कलर लगाएंगे, तो फिर से हम दोनों साइड से 3-3 करके घटाएंगे। जिस तरह से हमने पहले घटाए थे उसी तरीके से, यानी कि पहले बढ़ाए थे उसी तरह से हमें इनको घटाना है। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ तक बना लिया है। इसमें 3-3 फंदे छोड़ते हुए मैंने इसे बनाया है। अब मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पर फंदे छोड़ें, यानी कि जब हम फंदे इसमें घटाते हैं तो किस तरीके से हमें इसके फंदे घटाने हैं। तो अब हम यहाँ पर फंदे घटाएंगे। पहले जब मैंने आपको बताया था तो वो ग्रीन से बताया था, अब मैं इसी कलर से आपको फंदे घटाना बताऊंगी। तो इसमें एक रो सी बन गई है ग्रीन से दोनों साइड में। अब मैं आपको इसी कलर से बताऊंगी कि किस तरह से हम फंदे घटा सकते हैं। इधर से तो मैंने फंदे घटा लिए हैं। जब मैं ये वाली सिलाई फेर कर लाई थी, ये जो देख रहे हैं आप, उस सिलाई को फेर कर लाई थी, तो मैंने यहाँ पर 3 फंदे घटा दिए थे। अब मैं आपको इधर से घटाना बता रही हूँ। इसी कलर से घटाने हैं। 2 का 1 कर देना है और उस फंदे को उसी में उतार देना है। ये देखिए 2 का 1 किया, उस फंदे को उसी में उतार दिया। फिर से 2 का 1 करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इस फंदे को हम इसी में उतार देंगे। तो हमारे यहाँ पर 3 फंदे घट गए हैं, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे ग्रीन से बुनेंगे। तो अब हम यहाँ पर 3 रो बनाएंगे ग्रीन से। तो अब हम इसमें फंदे नहीं घटाने हैं, सिर्फ 3 से रो बनाकर तैयार करनी है। 3 रो बना लेते हैं हम। इसे आप बिग साइज में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर स्मॉल साइज का बनाकर आपको दिखा रही हूँ कि किस डिज़ाइन से आप यहाँ पर डोरमेट बना सकते हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर इस तरह के डोरमेट काफ़ी सारे देख सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से मैंने डोरमेट बनाए हैं। उन डोरमेट को भी बनाना बहुत आसान है। सिर्फ वेस्ट पड़ी हुई साड़ियों से बनाया है। जो वेस्ट पड़ी हुई चीज़ों से अगर हम कुछ बना लें तो बेटर ही है। और अगर आप मार्केट में डोरमेट ख़रीदने जाओगे तो आपको 500-600 रुपये का एक अच्छा खासा सा डोरमेट मिलेगा। और आप घर पर वेस्ट पड़ी हुई चीज़ों से ही बना सकते हैं। बहुत ही प्यारे लगते हैं अपने हाथ से बने हुए डोरमेट। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक इसे बुन लिया है। अब मैं इसमें 3 रो, जिस तरह से हमने इन सभी में 3-3 रो पूरी की हैं, उसी तरह से मैं इसमें भी 3 रो पूरी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किससे हम फिर से फंदा घटाएंगे इसमें। तो ये देखिए ये हमारी 2 रो यहाँ पर पूरी हो गई हैं। अब हमें तीसरी रो बुननी है, तो इसी कलर से बुननी है। तो पहले हम यहाँ पर 3 फंदे इसके घटा लेते हैं। तो इसमें तो ये देखिए 3 रो हमारी यहाँ पर पूरी हो गई हैं घटाने के बाद भी। तो अब हम इसे यहाँ तक बुन लेते हैं। फिर यहाँ से इसी कलर से हमें 3 फंदे घटाने हैं इसमें। तो ये देखिए
मैंने यहाँ पर 3 फंदे इससे घटा लिए थे। अब हम 3 फंदे फिर इसी कलर से घटाएंगे जब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। तो 2 का 1 कर देंगे यहाँ पर और उसे हम उसी में उतार देंगे। फिर से 2 का 1 करेंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर 3 फंदे घट गए हैं इस तरीके से। ये देखिए अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर कोई फंदे नहीं घटाने हैं, सिर्फ इसे बुन लेना है। तो ये देखिए इसका जो डिजाइन है वो कितना ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए इस तरह से जो हमारा डिजाइन है काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। तो अब हम इसे बुन लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ तक बना लिया है। 4 फंदे हमारे रह गए हैं। जिस तरह से हमने 4 से यहाँ से कंटिन्यू से बनाया था उसी तरीके से यहाँ पर हमारे 4 फंदे रह गए हैं। तो अब हम इन फंदों को उतार लेते हैं। दो का 1 करेंगे, उस फंदे को उसी में उतार देंगे। फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से हम उस फंदे को उसी में उतार देंगे। फिर से 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये फंदे उतार लिए हैं। जो भी एक्स्ट्रा बचा था उसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब हमने जो बड़ा सा फंदा लिया है उसके अंदर से इसे स्टेप को निकाल कर खींच कर जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। इसी तरह से हम इस साइड में भी कट कर देंगे। तो ये देखिए ये डोरमेट हमारा बन गया है। इसी तरह से आप बिग साइज का बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।